सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूँ। हम अपनी वीडियो में देखते हैं कि एक कार आई होती है जो एक लड़की के एक्सीडेंट कर देती है, और वो लड़की हमारी मेन फीमेल लीड कैरेक्टर होती है। हम देखते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो चुका है गाड़ी से, और पूरे रोड पर बर्फ में खून की लाल लाल नदियाँ बह रही हैं। हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में तड़प रही है और कह रही कि प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे ज़रूरत है आपकी। क्या कोई यहाँ पर है? मुझे बचा लो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी जब वो पीछे मुड़कर देखती है कि उसके पास कोई आदमी आ रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल होते हैं। वो कहती है कि अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे यहाँ से ले जाइए हॉस्पिटल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा काफ़ी खून बह चुका है, मैं बच नहीं पाऊँगी। अंकल आप मेरी हेल्प कीजिए, आप ऐसे बैठे क्यों हैं? तभी उसका अंकल कहता है कि ये सारा ब्लेम तुम्हें अपने ऊपर लेना होगा और तुम्हें इस शादी से मना करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें सारी प्रॉपर्टी अपने नाम में करानी होगी और उसके बाद डिवोर्स देना होगा। तभी उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हें अपने डैड से ये सब बोलना है। अगर तुमने नहीं बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं करा, और तुम 1 महीने बाद तुम मुझसे शादी करने के बाद डिवोर्स ले लोगी इनहेरिट से, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूँगा। और तुम्हें अपने फ्यूचर की परवाह नहीं हो तो तुम मुझसे पंगा ले सकती हो। अगर तुम्हें यहाँ मरना है तो मुझे बताओ, तो तुम शादी के लिए मना कर सकती हो। मैं तुम्हें यहीं जान से मार डालूँगा, वरना समझ आई तुम्हें? मैं तुम्हारा कोई अंकल नहीं हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर बोलती हैं, तुम मुझे अगर मारोगे तो तुमसे बदला लेने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें जान से मार देगा। मेरे ऊपर हाथ उठाकर भी तो देखो, वो तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में रख देगा। इतनी हिम्मत तुम्हारे पास है, तुम मुझे मार दोगे? तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं अंकल मैंने, इतने सालों से तुम हमारे साथ फ्रॉड करते हुए आ रहे हो। हमारे फादर का सारा बिजनेस तुमने ले लिया, हमारे पेट में तुमने छुरा भोंका है। तभी उसके अंकल कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, आखिर पैसे से किसको प्यार नहीं होता है। तभी हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर जो होती है वो एकदम शॉक हो जाती है कि अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। तभी उसका अंकल कहता है कि तुम तो एक बल्ली की बकरी हो जिसे बहुत जल्द काटने वाला हूँ। तभी वो हमारी फीमेल लीड कहती है, मैं मतलब बकरी बली की कैसे हो सकती हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा क्या मतलब है। तभी उसके अंकल एक फ़ोन निकालते हैं और उस फ़ोन में उस लड़के की आवाज़ सुनाते हैं जो हमारा फीमेल लीड कैरेक्टर होता है। और वो कहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एलियन से प्यार करता हूँ और उसकी ही रक्षा करूँगा। ये देखकर हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि उसने कह दिया था कि मैं उससे ही प्यार करता हूँ, एलियन से, और उससे ही प्रोटेक्ट करूँगा और मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है। ये बातें सुनकर तभी हमारी फीमेल लीड जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड से ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। सोचती है कि मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया जो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करता है, और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा सदमे में चली जाती है, वो बेहोश हो जाती है, उसको होश नहीं रहता है। तभी हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जो होती है वो सपना देख रही है कि कैसे गाड़ी आई, उसके सामने उसे टक्कर मारी और वो बेहोश हो गई। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसकी नींद खुल जाती है, और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और इधर उधर देखने लगती है कि मैं कहाँ हूँ। उसको घबराहट में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ है। तभी वो देखती कि वो अपने घर में है और वो सेफ है। वो कुछ हादसा सिर्फ और सिर्फ एक सपना था, वो हकीकत नहीं थी कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ कार से। तभी वो सोचती है कि ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ सपना देख रही थी, थैंक गॉड कि ये रियल नहीं है। तभी हमारी फीमेल लीड जो होती है वो पीछे मुड़कर देखती हैं, उनके पीछे उनके फादर होते हैं और उसके साथ उनकी लड़की होती है जो कि
उसकी छोटी बहन है, वो उसके साथ आ रही होती है अपने फादर के, और वो देखती है कि उसकी बहन सोफे पर बैठी हुई है। फीमेल लीड के फादर उसके पास आते हैं और बैठते हैं, कहते हैं लेना तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तुमने मुझे कॉल नहीं की बिल्कुल भी। फिलहाल मैं तुमसे डायरेक्टली एक बात करना चाहता हूँ जो मैं बहुत दिनों से करना चाह रहा था। तुम्हारी सिस्टर जो है वो एलन से प्यार करती है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये रिश्ता छोड़ दो और मैं तुम्हारी सिस्टर से उसकी शादी करा दूँगा। और तुम्हें इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ये उससे प्यार करती है और उसी से शादी होगी। मुझसे गलती हुई थी, मुझे पता नहीं था कि मेरी इतनी इस गलती की सज़ा मेरी बेटी भरेगी। उस टाइम इसने मुझे बताया नहीं था कि मैं प्यार करती हूँ उससे, वरना मैं उसकी शादी तुमसे नहीं उससे फिक्स करता। तभी उसकी बहन कहती है आई एम सॉरी सिस्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका प्यार आपसे ले लिया, पर मैं क्या करूं, मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ एथन से। तुम प्लीज़ मुझे उसे दे दो, मुझे उसके ही साथ रहना है, क्या तुम इसमें राज़ी हो। तभी हमारी फीमेल लीड उसकी तरफ गौर से देखती है, क्योंकि उन्हें एकदम सदमा लगा हुआ था कि ये क्या कह रही है। हमारी फीमेल लीड जो कैरेक्टर है उसकी सिस्टर कहती हैं कि पापा से गलती हो गई है, तो मुझे मेरा एथन वापस कर दो प्लीज़। तभी उसके फादर कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, मैंने गलत रिश्ता जोड़ दिया है, तुम एथन इसको वापस कर दो, और तुम्हारी लाइफ के लिए वो ठीक नहीं है, वो इसके लिए ही ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। और जो तुम्हारी मैंने एंगेजमेंट करवाई थी वो तोड़ रहा हूँ मैं, बस तुम राज़ी रहना। अभी हमारी फीमेल लीड होती है, वो कहती है कि मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं ऐसे कैसे अपनी मोहब्बत किसी और को दे सकती हूँ। पापा क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, क्या यही आपकी बेटी है। तभी वो उंगली से खड़ी होकर इशारा करती है और उसके फादर उधर देखने लगते हैं कि ये किसकी तरफ इशारा कर रही है। तभी वो देखते हैं घूमकर कि ये किसकी तरफ इशारा कर रही है, पर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता है। तभी वो अपनी उंगली की तरफ इशारा करती है और हल्की सी स्माइल करती है और कहती है कि मैं एक बिलीनियर हूँ और मुझे यकीन है कि एथन मुझसे ही शादी करेंगे, ना कि तुमसे। और वो कहती है कि मेरे पास बहुत सारा कैश है, मैं जिससे उसके साथ रह सकती हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे ग्रुप हैं, ये सब मेरा है और एथन भी मेरा ही होगा। समझ आई, मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी दे दूँगी। मेरा फैमिली बिजनेस भी तुमने ले लिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी दे दूँ। तभी उसकी बहन कहती है कि क्या कह रही हैं आप। तभी उसके जो अंकल हैं, जो फादर होते हैं, वो क्या ये देखकर शॉक हो जाते हैं। मेरी फीमेल लीड कैरेक्टर जो होती है वो कहती है कि मुझे पैसे चाहिए मेरे अकाउंट में, अगर तुम्हें एथन चाहिए तो मुझे पैसा चाहिए और ज़्यादा। तभी उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि उसके पालने वाले पापा जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है पैसा तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मिस्टर फेलिंग ने तुम्हें ये बात गुप्त रखने के लिए कहा है कि 3 दिन में होने वाली शादी में तुम्हें चुपके से ही इस बात को सीक्रेटली रखना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उनकी तरफ और से देखती है और कहती है ठीक है, मैं इस बात को रिलैक्स रहो, मैं इस बात को किसी से नहीं कहूँगी, आप बेफिक्र हो जाइए। एक बार पैसा आ जाए फिर मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। और वो हाथ हटाकर वहाँ से एकदम उस आदमी का हाथ जोर से हटा देती है और अपने एक्शन में आ जाती है। मैं अपनी भूमिका निभाऊंगी, इस बात से तुम बिल्कुल परेशान मत रहो, यू डोंट वरी, ओके। 3 दिन के लिए मैं बेहतरीन एक्टर बनूंगी और इस बात से तुम्हें कोई वो नहीं होना चाहिए। विल बी फोकस ऑन, तुम इस बात पर ध्यान रखना। और से मिस्टर फेलिंग के साथ अकेले खेलना काफ़ी मज़ेदार और दिलचस्प होगा। तभी उसके जो फादर हैं वो कहते हैं नो डिस्ट्रैक्शन। तभी उसकी बहन कहती है एलेना। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है एथन लव्स यू सो मच, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
क्या तुम सच में उसको मुझे दे रही हो? ये देखकर हमारी फीमेल लीड जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बता सकती हो, पर मुझे वही चाहिए। क्या आप इसे रिजेक्ट करेंगी? ये देखकर हमारी फीमेल लीड थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, फर्स्ट टाइम मैं रिजेक्ट करूँगी। और वो सपना देखती हैं एथन का कि वो कैसे उसे इतनी मोहब्बत करती थी और कैसे उसने उसे प्रपोज किया था। वो सारे सपने वो देख रही हैं जो उनके साथ पहले हो चुके हैं। उन्होंने कितनी मोहब्बत से, कितने प्यार से उन्हें उस बर्फ़ से बचाया था एथन ने, जो उस बर्फीली रात में, उस सुनहरी रात में उनके साथ हाथ आगे बढ़ाया था। कैसे उन दोनों में प्यार हुआ था। वो सारी मुलाकातें उन्हें बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। वो सपना ऐसा था, कैसे हमारी फीमेल लीड के साथ हमारे मेल लीड ने हाथ आगे किया था। वो काली रात थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बहुत ठंड थी और बर्फ़ भी गिर रही थी। वो कैसे ऑफिस में स्टार्ट की थी उन्होंने मोहब्बत अपनी। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उसने, हमारी फीमेल लीड ने कहा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फाइनली हम फियांसे हो गए हैं। और वो सपना देख रही है कि ये मेरे साथ कैसे टूट गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। उन्होंने अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, ये सोचकर कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करने लगा है। तभी हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड ने अपनी आंखों से गिरते हुए आंसू को पोंछा और उन्होंने हिम्मत जुटाई और कहा, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें अभी बहुत कुछ सहना है, ये तो बस अभी शुरुआत है। और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड किचन में खाना बना रही होती हैं और उनके हाथ पर तेल की चींटियाँ आ जाती हैं और वो जल जाती हैं। और वो सपना देख रही हैं कि कैसे वो अपने फियांसे के लिए खाना बना रही हैं। और उन्होंने जब अपने फियांसे को खाना खिलाया, सूप पिलाकर दिखाया, तो वो पूछ रही हैं कि कैसा बना है, टेस्टी है क्या। तभी वो हमारा मेल लीड कहता है, हाँ बहुत टेस्टी है, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारा जो फीमेल लीड है वो, उसके पास मेल लीड की कॉल आ रही होती है। उसने काट दी, उसने उठाई नहीं। तभी हमारा मेल लीड कहता है कि इसे क्या हुआ, ये मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है। तभी वो अपनी माँ से कहता है कि वो मेरी कॉल नहीं उठा रही और मुझे फ़ोटोशूट पर भी जाना है माँ। पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है और मुझे जल्द से जल्द जाना है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ पता नहीं क्यों आ रहा है। तभी उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं है बेटा, सब कुछ ठीक होगा, तुम जल्द से जल्द जाओ। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुम उससे रिश्ता ख़त्म कर दो, मुझे वो पसंद नहीं है। तुम उसकी बहन से रिश्ता जोड़ो, मुझे वो लड़की पसंद है। तभी वो कहता है, मॉम प्लीज़ ऐसा तो मत बोलो, मैं एलिन से ही प्यार करता हूँ, मैं उससे ही शादी करूँगा, मैं लव करता हूँ उससे बहुत पहले से। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आपको फिर बुरा लगेगा, मुझसे मत कहना। और ये देखकर हमारा मेल लीड वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अब रोकना मत, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी उसकी माँ कहती है कि पता नहीं उस पर किसने जादू टोना कर दिया है, मेरा लड़का पहले तो ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया है। तभी हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड अपने घर में बैठी हुई होती है, रूम में बेड पर। तभी उनके गेट पर नॉक नॉक होता है और वो गेट के पास जा रही होती हैं गेट खोलने के लिए। जैसे ही वो गेट खोलती हैं, उनके सामने हमारे हीरो होते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझसे छुप क्यों रही हो, तुमने मेरी कॉल भी नहीं उठाई है, तुम्हें क्या हुआ है एलेना, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो हमारे बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ टेल मी, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे छुप क्यों रही हो मुझसे। तभी हमारी फीमेल लीड वहाँ से घूम जाती हैं और जाने लगती हैं। ये देखकर कि वो कहती हैं कि मेरा फ़ोन जो है वो
ड्राइड हो गया था इसलिए पता नहीं चला। सॉरी। तुम कैसे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारी फीमेल लीड पूछती है। तभी हमारा मेल लीड कहता है कि मैं परेशान हो गया था इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तभी हमारा मेल लीड पूछता है कि तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कहीं जाना है ट्रिप पर? तुमने मुझे बताया नहीं। तुम मुझे बिना बताए जाओगे क्या? तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही पैकिंग कर रही हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे बस इस घर को छोड़कर जाना है, मुझे अपने लिए नया घर लेना है, मैं हमेशा घर में नहीं रह सकती हूँ। तभी हमारा मेल लीड थोड़ा परेशान हो जाता है, सोचता है पता नहीं इसको क्या हुआ, ये आज ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है। चलो, वो उसको बताता है कि मेरा फ़ोटोशूट है तुम्हारी बहन के साथ मैरिज क्लॉथ में, बहुत सारा फन करेंगे, तुम भी चलना, बहुत मज़ा आएगा। तभी हमारी फीमेल लीड मुस्कुरा कर हाँ में कह देती, कहती बिल्कुल श्योर, मैं ज़रूर आऊँगी, मुझे तुम लोगों का वेडिंग शूट देखना है। तभी हमारा मेल लीड खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम आओगी, आई होप तुम अंडरस्टैंडिंग हो, हम दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगा था कि तुम जेलस होगी और मुझे मना करोगी, पर तुमने मेरा दिल जीत लिया मुझे हाँ कह के। तभी हमारी पीछे से आवाज़ आती है एथन। ये देखकर हमारा जो हीरो है वो मुड़कर देखता है पीछे और हमारी हीरोइन का हाथ छोड़ देता है। और ये देखकर हमारी जो फीमेल लीड है वो बहुत ज़्यादा बुरा मानती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। वो देखता है कि पीछे हमारी फीमेल लीड की बहन होती है जो उससे आवाज़ दे रही होती है, और उसने हमारी इसी वजह से फीमेल लीड का हाथ छोड़ दिया। ये देखकर हमारी फीमेल लीड को बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुआ उनके दिल पर वो क्या ही कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। हमारी फीमेल लीड की बहन बोलती है कि एथन तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में देख रही थी। तभी वो कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों देख रही हो, मैं तो यहीं था, तुम्हें मुझसे कोई काम था? तभी वो बोल रही थी कि हाँ मुझे तुमसे कोई काम था, थैंक यू सो मच। तभी वो हमारा मेल लीड कहता है कि थैंक यू मी, पर क्यों, मुझे तुम थैंक यू क्यों बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है जिस वजह से तुम मुझे थैंक यू बोलो। तभी हमारी फीमेल लीड की सिस्टर उसे वो बैग दिखाती है और कहती है कि इस वजह से मैं तुम्हें थैंक यू बोल रही थी। ये देखकर हमारी जो फीमेल लीड है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और उन्हें बुरा लगता है कि ये बैग तो एथन मेरे लिए लेकर आए थे, पर इसके पास क्या कर रहा है। तभी वो कहती है कि मुझे ये स्लीपिंग बेड बहुत पसंद आया है, थैंक यू सो मच तुम्हें ये देने के लिए। तभी हमारा जो मेल लीड है वो कहता है ये कोई स्पेशल नहीं है, बस तुम्हें पसंद आया, अच्छा लगा मुझे, चलो। हम फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि हमारी फीमेल लीड जो होती है वो इस बैग से कितनी मोहब्बत कर रही होती हैं। ये देखकर उनके हाथों में भी चुभ जाता है और उनके खून निकल आता है। वो उस खून को अपने मुंह में ले लेती हैं ताकि और ज़्यादा ना निकले। ये देखकर तभी हम हकीकत में आते हैं कि उन्हें कितना बुरा लग रहा है अपने फियांसे और अपनी बहन को इतनी क्लोज आकर, क्योंकि बस 3 ही दिन बचे हैं और वो सब लोग अलग हो जाएंगे और वो यहाँ से फ्री होकर चली जाएंगी। तभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि कैसे वो अपने फियांसे के सामने कपड़े पहन कर आ रही होती है पर्दे से। जैसे वो हाथ लगाकर पर्दे को अपने सामने से हटाती हैं तभी वो खूबसूरत सी ड्रेस पहन कर निकलती हैं। ये देखकर हमारे मेल लीड के होश ही ख़राब हो जाते हैं। वो होश खो बैठते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनकी खूबसूरती में मगन हो जाते हैं। पर हमारी फीमेल लीड अब भी सैड होती हैं, वो क्या ही कर सकती क्योंकि एथन उनसे अलग हो जाएंगे। तभी वो उनके पास आती है और उनके नज़दीक आकर खड़ी हो जाती है वहाँ पर। अब वो कहती है हे मिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रूम की लेफ़्ट साइड में खड़ी हो जाओ, वहाँ से हट जाओ। तभी वो उधर आ जाती है और वहाँ पर उनके आर्म पर बैठ जाती हैं। लेकिन देखकर हमारी फीमेल लीड की बहन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता और वो उनके आर्म पर बैठ जाती है, गले में हाथ डाल लेती हैं। और तभी वो कहता है एलेना, तुम मेरी आंखों में आंखें डालो, मुझे तुम्हें देखना है, तुम मुझे क्यों नहीं देख रही हो आज?
तुम्हें क्या कुछ हुआ है? तभी हमारी फीमेल लीड का जो फ़ोटो खींच रहा होता है वो कहता है तुम दोनों थोड़ा करीब आओ, मिस ऐसे फ़ोटो अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये देखकर हमारी जो फीमेल लीड की सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है और बहुत गुस्से में होती है। तभी हमारी फीमेल लीड हल्के हल्के बहुत शर्माते हुए हमारे मेल लीड की आंखों में देखती है और हमारा मेल लीड उसको देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसकी ऐसा चेहरा देखकर वो भी उदास हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि इसको हुआ क्या, ये मुझे देख क्यों नहीं रही है। ये तो पहले बहुत एक्साइटेड थी, अब इसको क्या हो गया है जो ये ऐसी हरकतें कर रही है। ये तो मुझसे कहीं किसी बात को लेकर नाराज़ तो नहीं है। वो ये सोच ही रहा होता है। तभी कैमरामैन कह देता है कि फ़ोटो अच्छे नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा राइट साइड से अच्छे तरीके से फ़ोटो क्लिक करवाइए, वरना ऐसे फ़ोटो अच्छे नहीं आएंगे। तभी हमारी जो फीमेल लीड की बहन होती है वो उसके देखकर आगे बढ़ जाती है और उसके लिए उसको हटा देती है और कहती है एलेना तुम यहाँ से हटो, मैं बताती हूँ कैसे फ़ोटो क्लिक कराना है। तुम्हें फ़ोटो क्लिक भी कराने नहीं आते हैं, तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो। तभी ये देखकर हमारी फीमेल लीड होती है वो कहती है ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी वो हमारी फीमेल लीड की जो बहन होती है वो कहती है एतन मैं बताती हूँ कि इसमें कैसे फ़ोटो क्लिक कराए जाएंगे, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, क्या तुम मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कराओगे। तभी वो कहता है ना तुम यहाँ से मेरी गोद से हट जाओ। तभी वो कहती है ठीक है मैं हट जाती हूँ और हमारी फीमेल लीड वहाँ से हट जाती है और उनकी गोद से उठ जाती हैं। ये देखकर हमारी फीमेल लीड की जो बहन हो रही है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फाइनली उसे जो करना था उसने वो कर दिया। तभी वो उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और उसकी बाहों में आ जाती है और उसको दोनों हाथों से पकड़ लेती है। वो ये देखकर हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, पर वो कर ही क्या सकती हैं। उन्हें जेलस फील हो रहा था उनके बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी हरकतें देखकर। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो थोड़ा सा परेशान होता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी वो कैमरामैन कहता है कि अब आप लोग रेडी हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, फाइनली स्माइल करो ब्राइट। ये देखकर हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं और हमारा जो मेल लीड होता है वो उनके बहुत क्लोज होता है, उनकी कमर पर हाथ रख रहा होता है। वो दोनों काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वो हमारा कैमरामैन कहता है कि फाइनली हमें अच्छे फ़ोटो मिल ही गए। तभी वो ये सुनकर हमारी फीमेल लीड पीछे घूमकर देखती हैं, सोचती हैं ये लोग क्या कर रहे हैं मेरी आंखों के सामने, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगी।